तो क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके चार चार आंखें होती हैं, तो आप मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे। तो ये देखो फिगर। और क्या आप जानते हो कि इस धरती पर मतलब इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पे बस 2 एटीएम है। और क्या आप बता सकते हो कि अगर आप अपना जो ये हेयर है वो हमेशा के मतलब कभी भी ना काटो, जब से आप जन्म लिए हो तब से अगर इस हेयर को ना काटो तो वो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हे बड़ी, कैसे हो सब? मैं हूँ यश श्रीवास्तव और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। फैक्ट नंबर 12। आपको तो पता ही होगा कि आपका ये जो बॉडी है इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे आपके बॉडी में बैक्टीरियाज हैं। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके बॉडी में कितना बैक्टीरिया है तो आप नहीं बता सकोगे। तो मैं बता दूं कि एक एवरेज आदमी की मतलब एक एवरेज ह्यूमन के बॉडी में अप्रोक्स 2 kg बैक्टीरियाज होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज बुरे भी होते हैं जो कि आपको बीमार करते हैं। लेकिन टोटल बैक्टीरियाज को अगर मिलाया जाए तो टोटल बैक्टीरियाज 2 किलो हैं हमारे बॉडी में। फैक्ट नंबर 11। जो एलपीजी गैस आपके घर पे आता है जिससे आप खाना बनाते हो और उससे खाना बनाने में यूज करते हो, जो सिलेंडर आपके घर पे आता है, तो आपने देखा होगा कि कभी उसका जब गैस लीक हो जाता है या कभी गलती से हम लोग गैस ऑन कर दिए तो उस टाइम लीक होने लगता है तो वो एक तरह का स्मेल करता है। तो आपको लगता होगा कि जो ये एलपीजी गैस है और सिलेंडर है इसका सिलेंडर में जो गैस रहता है उसका स्मेल ऐसा ही होता है, मतलब ये स्मेल जब ऐसा ही होता ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मेल है जानबूझकर यहाँ फैक्ट्री में जो ये बनता है वहाँ पे जानबूझकर इस स्मेल को मिलाया जाता है एक केमिकल को डालकर। वो केमिकल है मिथाइल मरकैप्टन। इसी केमिकल को डाल के वो जो स्मेल आता है इसी केमिकल की वजह से आता है। और इस केमिकल को इसलिए डाला जाता है कि सपोज अगर गैस में वो एलपीजी में कोई भी स्मेल ना हो और कभी आपके घर का गैस लीक होने लगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको तो मालूम ही नहीं चलेगा कि आपका घर का जो गैस है वो लीक हो रहा है, तो हम जाके उसको बंद करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है। और वैसे ही फैक्ट्री जो होता है, मान लो वहाँ पे कोई भी गैस लीक होने लगा और कोई को पता नहीं चला और गलती से आग लग गया तो पूरा फैक्ट्री तबाह हो जाएगा, आग लग जाएगा। इसीलिए उसमें जानबूझकर वो स्मेल डाला जाता है वो केमिकल के थ्रू कि जब वो गैस लीक हो तो हमें पता चले कि हाँ भाई गैस लीक हो रहा है और हमें जाके उसको बंद करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि आपके बॉडी में कितने ज़्यादा सेल्स हैं? आपको तो ये पता ही होगा कि हमारा जो बॉडी है वो सेल्स के बने हुए होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, मल्टीपल सेल्स के। लेकिन आपको क्या पता है कि कितने सेल्स के? तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक एवरेज ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो अप्रोक्स 100 ट्रिलियन सेल्स से बने हुए होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अभी तक जब ये फैक्ट नंबर 10 आप देख रहे हो उतने देर में आपके बॉडी से अप्रोक्स 40,000 सेल आपके बॉडी से अलग हो गए होंगे, या मतलब आपके बॉडी से झड़ गए हैं और उसके जगह नया सेल बन गया है। तो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 9। आपको तो पता ही होगा कि लड़के और लड़कियां दोनों शर्ट पहनते हैं। तो हम ये जो शर्ट है हम पहनते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। लेकिन आपने एक बात पर गौर नहीं किया होगा कि जो लड़कियां, तो मैं वही आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं या जो लड़के होते हैं उनका जो शर्ट रहता है, तो अगर आप शर्ट को पहन लो, जो लड़के हैं वो अगर आप शर्ट को पहनो तो आप देखोगे कि आपका जो ये बटन्स रहते हैं वो राइट साइड में रहते हैं, ठीक। लेकिन यही लड़कियां जब शर्ट को पहन लें तो वो एक बार देखेंगी तो उनका जो बटन्स रहते हैं तो वो उनका लेफ्ट साइड में रहते हैं इस तरफ, और लड़के का राइट साइड में रहते हैं। अगर पहनने के बाद बता रहा हूँ, अगर आप कोई अच्छा क्वालिटी या अच्छा कंपनी का अगर आप शर्ट पहन रहे हो तब ऐसा होगा। अगर लोकल कंपनी का अगर कोई पहन रहे हो तो इसमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये एक रूल बनाया गया है जिसमें जो भी कंपनीज होते हैं, जो भी ये शर्ट बनाते हैं, इनको ऐसा करना ही है में रहेंगे। क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पर बस 2 एटीएम है, मतलब जो ये एटीएम होता है जहाँ से हम लोग पैसे निकालते हैं, तो उस पूरे एक कंट्री में बस 2 एटीएम है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कंट्री है अंटार्कटिका। तो ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पे बस 2 एटीएम है पूरे कंट्री में। लेकिन यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे अप्रोक्स 2000 to 5000 तक पॉपुलेशन रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा कंट्री है और यहाँ पे बस 2 एटीएम्स हैं। आपको पता है कि जो ये कोको कोला हम लोग पीते हैं, जो ये कोको कोला होता है, इसका जो रेसिपी है ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है इन दोनों के अलावा। मतलब अभी तक जो ये कोको कोला का रेसिपी है ये अभी भी रहस्य बना हुआ है, ये बस इन दोनों लोगों को पता है। और एक और बात बता दूं कि ये दोनों जो हैं ये एक साथ एक ही प्लेन में
एक साथ एक ही ट्रेन में, एक साथ एक ही कार में या एक साथ एक ही कोई भी ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ये एक रूल बनाया गया है इनके लिए। ये शायद इसलिए हो सकता है कि सपोज अगर वो प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए और सारा लोग खत्म हो जाए उसमें क्या, तो जो कोको कोला का रेसिपी है वो एकदम रेस बन जाएगा, क्योंकि जो कोको कोला का रेसिपी है ये बस इन्हीं दोनों लोगों को पता है, इसीलिए इन लोग एक साथ एक ही कोई ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक का आप यूज करते हो जब आपको सुबह में जगना रहता है। मतलब आप उसमें टाइम सेट करते हो कि मुझे 5 बजे जगना है, मुझे 6 बजे जगना है, और उसके बाद जब 5 बजता है या 6 बजता है तो अलार्म क्लॉक बजने लगता है, जिसके आप उसके साउंड की वजह से आप उठ जाते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब अलार्म क्लॉक नहीं इन्वेंट हुआ था, मतलब जब अलार्म क्लॉक बना नहीं था, तो उसके पहले लोग कैसे जगते होंगे, उसके पहले क्या होगा जिससे लोग जगते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब अलार्म क्लॉक नहीं होता था तब ह्यूमन अलार्म एक जॉब होता था, जिसमें जो हम लोग हैं, जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो अलार्म क्लॉक बनते थे सुबह के लिए। तो इसमें क्या होता था कि जो ये जॉब करता था वो एक बड़ा सा स्टिक ले लेता था और पहले वो सारे घर में चला जाता था और उसमें देख लेता था शाम में कि उनको कब जगना है सुबह में। तो कोई बोलता था कि मुझे 5:30 बजे जगना है, कोई बोलता था कि मुझे 6 बजे जगना है, और वो एक डायरी में नोट कर लेता था। उसके बाद सुबह में वो जब जाता था तो उसके पास क्लॉक रहता था। उस टाइम क्लॉक था लेकिन अलार्म क्लॉक नहीं था, तो अपने क्लॉक में देखता था कि अभी 5 बज गया है, तो इस वाले घर में जाके इन लोगों को जगाना है। तो वो क्या करता था कि उनके पास एक बड़ी सी स्टिक रहती थी। उस स्टिक के मदद से वो जाके उन लोगों के घर का विंडोज पे नॉक करते थे, डोर पे नॉक करते थे, एंड ऊपर विंडोज पे नॉक करते थे। और कुछ लोग अपने घर के बाहर एक घंटी लगा देते थे, जो घंटी लगा देते थे, या जो विंडोज है उसके बाहर घंटी लगा देते थे। तो इन लोग उस घंटी से भी उसको बजाते थे, और जिसके वजह से जो लोग हैं उनका नींद खुल जाता था, वो जग जाते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि जब अलार्म क्लॉक नहीं होते थे तो उसके पहले लोग ऐसे ही जगते थे। मतलब एक जॉब होता था जिसको कहा जाता था अलार्म ह्यूमन। फैक्ट नंबर 5, तो अगर आप कभी फॉरेनर से मिलते हो, अदर कंट्री के कोई लोग से मिलते हो, तो आपको उनका लैंग्वेज नहीं समझ में आता होगा कि वो क्या कह रहे हैं, और आप उनके बातों को नहीं समझ पाते होगे, ना ही वो आपके बातों को समझ पाते हैं। तो सेम कंडीशन जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी होता है। सपोज मैं एक सिंगापुर के डॉग को ले लूँ या कोई अमेरिका के डॉग को ले लूँ और एक इंडियन डॉग को ले लूँ और दोनों को पास में लाऊं, तो उन दोनों भी एक दूसरे का भाषा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो फॉरेन में बड़ा हुआ है, अदर कंट्री में बड़ा हुआ है, तो उसको वहाँ का जो लैंग्वेज है उससे वो पला बड़ा है और वो सीखा है। तो जैसे हम लोग एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, कोई हम फॉरेनर से मिलते हैं, वैसे जो डॉग्स हैं, जो कैट्स हैं, इन लोग भी एक दूसरे का भाषा नहीं समझ पाती हैं। ये 10 रुपीज का ये कॉइन आपने यूज किया ही होगा और आपने इसको देखा भी होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 रुपये का सिक्का है, इसको गवर्नमेंट को बनाने में, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है उसको इस 10 रुपये के सिक्के बनाने में कम से कम 6.10 रुपीज का खर्च आता है। मतलब जो हम लोग के पास 10 रुपये आता है, तो उस 10 रुपये को जो गवर्नमेंट है उनको बनाने में अप्रॉक्स 6.10 रुपीज का खर्चा आता है। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि अगर ये हमारा जो हेयर है तो उसको अगर हम काटना ही बंद कर दें और जितना वो ग्रो होता है हम होने दें अपने पूरे लाइफ टाइम में, तो वो कितना बड़ा होगा। तो आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसी कोई आप जन्म लेते हो और उसी टाइम से अगर आप ये जो आपका बाल है इसको काटना बंद कर दो, अपने एवरेज लाइफ तक, मतलब कम से कम 70-80 साल तक अगर आप अपने बालों को ना काटो कभी भी, लेकिन हाँ इसका प्रोटेक्शन करो, इसका देखभाल करो अच्छा से, तो ये अप्रोक्स 750 किलोमीटर तक लंबा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारा ये जो हेयर है ये कितना ज़्यादा ग्रो करता है और कि लाइफ टाइम में इतना बड़ा अप्रोक्स 750 किलोमीटर तक हमारा हेयर ग्रो कर सकता है अगर हम इसको एक भी बार काटे नहीं तो। फैक्ट नंबर 2, एक बार एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें कुछ एस्ट्रोनॉट थे, उनका इंटरव्यू हो रहा था। तो किसी ने, एक रिपोर्टर ने एक एस्ट्रोनॉट से पूछा कि आप बताओ कि जो हमारा स्पेस होता है उसका स्मेल कैसा होता है, मतलब जो स्मेल, जो हमारा स्पेस है उसका स्मेल कैसा था। जब हम लोग स्पेस में उन लोग जाते हैं तो उन लोग को वहाँ का जो सराउंडिंग है वो कैसा महकता है। तो उन एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि जो स्पेस है वो ऐसा टाइप का स्मेल करता है जैसे कि जब आप लोहा को गर्म करते हो या जब आप लोहा को गलाते हो तो उस टाइम एक मेटालिक टाइप का स्मेल आता है।
तो वैसा ही स्मेल स्पेस में भी आता है। इसका मतलब जो हमारा स्पेस होता है उसका कुछ मेटेलिक टाइप का स्मेल होता है। अगर आप वहाँ पे जाओ तो आपको कुछ मेटेलिक टाइप का, ऐसा जैसे कि लोहा गर्म होता है या जब लोहा को गलाया जाता है तो उस टाइम जो स्मेल आता है वैसा टाइप का कुछ स्मेल आता है हमारे स्पेस में। फैक्ट नंबर 1, पुपला ड्यूप्लेक्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट से रेयरेस्ट कंडीशन है जिसमें ये बहुत ही कम लोगों को, मतलब अप्रोक्स अभी तक 10 से 15 लोगों को बस ये चीज़ हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन में एक आदमी के 4 आंखें होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये देखो इमेज, इसमें देख सकते हो कि ये जो हमारा पुपिल होता है और ये जो हमारा इरिस है ये इनमें 2-2 ठो है, मतलब 2-2 ये जो काला वाला पार्ट होता है हमारा, इनके आँख में ये 2-2 पार्ट है वो। तो देख सकते हो आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये अप्रोक्स 10 से 15 लोग अभी तक दुनिया में, बस 10 से 15 लोग को ऐसा हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि इसके बारे में अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। और इसको कहा जाता है पुपला ड्यूप्लेक्स। इस कंडीशन को कहा जाता है पुपला ड्यूप्लेक्स, जिसमें आप एक तरह से कहो तो एक आदमी के 4 आंखें होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।